दूसरी ओर आजकल जिम का चलन ज्यादा बढ़ गया है। लोग बाग अपने बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। तो ऐसे केसेस में हाई प्रोटीन पाउडर्स बहुत ज्यादा चलन में आ गए हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि कुछ ऐसे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे केमिकल। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मुझे हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन पाउडर्स, हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन बिस्किट्स, इस सब के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट में आ रहा है। क्योंकि हर एक कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए कोशिश कर रहा है। जिम जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या प्रोटीन वाकई में हमारे शरीर में इतने ज्यादा जरूरी होते हैं? किस तरीके के प्रोटीन्स की हमें जरूरत पड़ती है? प्रेगनेंसी में किसी भी महिला के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में क्या बदलाव आते हैं? और सबसे बड़ी बात सबसे एंड में कि वेजिटेरियन सोर्सेज में कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे और तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स हमारे शरीर के जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। जो बाकी के 2 हैं वो है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स से इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि प्रोटीन का जो रोल होता है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए होता है। हमारे जो भी मसल्स और बोन्स डेवलप होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। वहीं पर जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए प्रोटीन्स बाकी दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से थोड़े से डिफरेंट इस वजह से हैं। दूसरी जो वजह है इसके डिफरेंस की वो ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो टेस्ट में इतने ज्यादा पैलेटेबल नहीं होते हैं। जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। जो हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं वो इतने ज्यादा टेस्टी नहीं होने की वजह से लोगों का जो इंक्लिनेशन होता है हाई प्रोटीन डाइट को लेने के लिए वो थोड़ा कम रहता है। वहीं दूसरी ओर आजकल जिम का चलन ज्यादा बढ़ गया है। लोग बाग अपने बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। तो ऐसे केसेस में हाई प्रोटीन पाउडर्स बहुत ज्यादा चलन में आ गए हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि कुछ ऐसे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि मसल मास को तो इंक्रीज करते हैं लेकिन अल्टीमेटली आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। प्रोटीन्स के बारे में दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे बोन्स और मसल्स के बिल्डिंग और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पर प्रोटीन का एक और रोल होता है एंजाइम्स और हार्मोन्स में। बॉडी में पाए जाने वाले सारे जो भी एंजाइम्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स होते हैं और काफी हार्मोन्स भी प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो ग्लोबिन तत्व होता है वो भी एक किस्म का प्रोटीन ही होता है। तो इसलिए प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं। हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की वो किसी भी व्यक्ति की होती है 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर वेट 50 kg है तो उसे पर डे 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। वहीं पर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के तीसरे या चौथे महीने से लेके 8वें महीने के एंड तक प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1.25 से लेके 1.58 ग्राम्स पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से जरूरत पड़ती है। तो इसलिए प्रोटीन्स के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल जो डाइट्स हमें पसंद होते हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरीके के जो शेक्स होते हैं इनमें प्रोटीन्स कम होता है। तो हमें प्रोटीन्स के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने की जरूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं और उससे पहले बात करेंगे प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी की। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोटीन जो हम खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में कितना काम करने वाला है, कितना वो हमारे बॉडी के रिपेयर में और बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसको असेस करने के लिए एक वैल्यू होती है जिसको कहते हैं पीडीकास वैल्यू। ये प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी और एसिमिलेशन को इंडिकेट करता है। और पीडीकास वैल्यू 1 होती है एग प्रोटीन की और 0.99 होती है केजीन या मिल्क प्रोटीन की। तो ये दोनों ऐसे सोर्सेज हैं जो कि प्रोटीन के बहुत अच्छे डाइजेस्टेबल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी में बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। ये हम सभी जानते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज्यादातर मसल मास का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चिकन है या मटन है। तो उसमें प्रोटीन मात्रा ज्यादा होना स्वाभाविक है। एग में भी प्रोटीन बहुत अच्छा और भरपूर होता है, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन्स के लिए आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होने की जरूरत है।
वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट। जैसा मैंने बताया, केजिन जो प्रोटीन होता है उसका पीडीकास वैल्यू जस्ट नियर टू एग होता है, यानी काफी अच्छा पीडीकास वैल्यू होता है। लेकिन होल मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो 1.6 ग्राम्स पर 100 ml होता है, यानी कि अगर आप 1 ग्लास दूध 300 ml का ले रहे हैं तो उसमें आपको तकरीबन 5 से 6 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। तो इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, कर्ड और लो फैट पनीर, इनमें जो प्रोटीन का मात्रा है वो काफी अच्छा होता है। 100 ग्राम पनीर में तकरीबन 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, वो होते हैं नट्स एंड सीड्स। इसमें काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन इनका पीडीकास वैल्यू मिल्क प्रोटीन से थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा सोया और सोया प्रोडक्ट्स प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इनमें प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो भी तकरीबन मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा सा कम होती है, लेकिन उसमें जो कंसंट्रेशन होती है प्रोटीन की वो बहुत ज़्यादा होती है। पर 100 ग्राम ऑफ टोफू में 50 ग्राम्स के करीब प्रोटीन होता है, तो इसलिए ये बहुत ही रिच सोर्स होता है। इसके अलावा पल्सेज और लेंटिल्स भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसको भी आप अपने डाइट में रेगुलरली यूज करके प्रोटीन की मात्रा को रेगुलर रख सकते हैं अपने डाइट में। तो विशेषकर वे महिलाएं जो अपने डाइट में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रखते हैं, उन्हें प्रोटीन के लिए ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की एजिंग जैसे जैसे शुरू होती है उसमें प्रोटीन की कमी होना स्वाभाविक है। तो इसलिए अपने डाइट के लिए जागरूक रहिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और अगर आपका BMI ज्यादा है तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कर्टेल करिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।